अयोध्या नगरी जो है वो पूरी तरह से तैयार अब नजर आ रही है और बहुत ही कम वक्त अब बचा है प्राण प्रतिष्ठा का। तो लगातार पूरा सरकारी तंत्र जो है वो इस काम में लगा हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गोरखधाम पीठ का सदियों पुराना जुड़ाव है अयोध्या के राम मंदिर से। खुद मुख्यमंत्री 2017 के बाद से करीब 70 बार अयोध्या में मंदिर निर्माण का जायजा लेने पहुंचे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और गोरखधाम पीठ के प्रमुख होने के नाते भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या से खास जुड़ाव है। यूपी सरकार की तरफ से पूरे समारोह के लिए सुरक्षा चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री हर काम पर पैनी नजर अपनी बनाए हुए हैं। तो आज बहुत खास दिन रहने वाला है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी रणवीर सिंह का, जो इस वक्त अयोध्या में हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, यहाँ पर अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में जानकारी हासिल करें आपसे, जिस तरह से आपने बताया कि वो 70 बार 2017 के बाद से दौरा कर चुके हैं, तो रणवीर क्या जुड़ाव है मुख्यमंत्री का यहाँ पर और सरकार की तैयारियां किस तरह की हैं? देखिए, एक काम होता है सरकारी और एक काम होता है व्यक्तिगत। योगी आदित्यनाथ के लिए अयोध्या और राम मंदिर का काम सरकारी भी है और व्यक्तिगत भी। मंदिर निर्माण ट्रस्ट करा रहा है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मंदिर के अलावा पूरी अयोध्या को डेवलप करने का काम योगी आदित्यनाथ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो उस गोरक्षपीठ के पीठाधिपति रहे हैं जो गोरक्षपीठ सदियों से इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। पहले महंत अवैधनाथ, उसके पहले दिग्विजयनाथ जी महाराज, ये सब योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं और ये सीधे सीधे इनकी भूमिका थी। तो 90 के दशक में जब योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ पहुंचे उत्तराखंड से, तब से उनका भी जुड़ाव रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री 2017 में जब सबसे पहले अयोध्या पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था, राम काज कीजिए बिनु मोहे कहाँ विश्राम। और लगातार 2 साल तक डेवलपमेंट चलता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ये तय हो गया कि मंदिर बनेगा तो एक रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करना योगी आदित्यनाथ की प्रायोरिटी थी। और इसी वजह से अलग अलग प्रोजेक्ट्स, चाहे वो सरयू का घाट का सौंदर्यीकरण हो, शहरों के सड़कों का चौड़ीकरण हो, सौंदर्यीकरण हो, स्ट्रीट लाइट्स का, कनेक्टिविटी की बात हो, ये सब चीज़ योगी आदित्यनाथ इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य लेकर मुख्यमंत्री चल रहे हैं। और उन्हें पता है कि सिर्फ ताजमहल के भरोसे यूपी का टूरिज्म उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। इस वजह से एक तरफ काशी है, जिसमें बाबा विश्वनाथ के कॉरिडोर का जब काम हुआ तो वहाँ पे फुटफॉल जो टूरिस्ट हैं उनका बढ़ा, श्रद्धालुओं के साथ साथ उनका भी जो घूमने के लिए जाते हैं। इसी तरह से मथुरा की बात करें तो मथुरा में कॉरिडोर का काम चल रहा है। और अब अयोध्या जो सबसे बड़ा एपी सेंटर बनने वाला है रिलीजियस टूरिज्म का, क्योंकि मंदिर निर्माण का इंतज़ार जो राम भक्त हैं उनको दशकों से था और अब मंदिर निर्माण का काम एक फेज़ का हो चुका है और अगले 1 साल में फाइनल हो जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ा फुटफॉल, लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग सालाना अयोध्या पहुंचने वाले हैं। तो कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का भी 30 दिसंबर को लोकार्पण किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूरे शहर को एक तरह से बदला जा रहा है और बदलाव में आप देखेंगे कि सड़कें चौड़ी हुई हैं, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिली हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है उनको प्रमोट किया जा रहा है पीपीपी की वजह से, ताकि वो आएँ, होटल बनाएं और तमाम जो लोगों को सुविधाएं दी जा सकती हैं। क्योंकि सिर्फ मंदिर आस्था का केंद्र होगा, लेकिन अगर शहर डेवलप होता है तो वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, क्योंकि लोग धर्म की वजह से भी आएंगे और घूमने की वजह से। सरयू के घाट पे अगले कुछ दिनों में एक क्रूज़ चलती हुई दिखेगी। घाट पे एक तरफ आरती होगी और दूसरी तरफ विकास दिखाई देगा। तो ये जो पौराणिकता और आधुनिकता का जो समन्वय बनाने की कोशिश है ना, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलपमेंट होगा और इसके साथ साथ जो रिलीजियस टूरिज़्म है वो भी डेवलप होगा, इसको लेकर के मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा कंसर्न है। 70 बार तो वो अयोध्या आए हैं, लेकिन शायद 200-300 बार अयोध्या को लेकर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे और तमाम बैठकें की हैं, ताकि जो काम है वो समय से हो, बेहतर हो। और अगले 10 साल के अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 85,000 करोड़ रुपए की योजनाएं अयोध्या में आपको दिखाई देंगी, जो पूरी हो चुकी होंगी। 30 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो 15,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ था। उसमें सिर्फ अयोध्या के लिए 11,500 करोड़ थे। तो इस तरह से अयोध्या को अगले 10 एक ऐसी नगरी बनाने का प्लान है जो दुनिया का अट्रैक्शन बन सके।